हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा चैप्टर रहने वाला है त्रिकोणमिति, जिसका सबसे ज़्यादा टॉपिक आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलता है और इसका कुछ परसेंटेज भी ज़्यादा रहता है कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करो यानी प्रूव डेट करना होता है। ये सवाल तो हर हाल में हर एक पेपर में आप सभी को देखने को मिलेंगे, चाहे वो मैथ का किसी भी कोड का हो पेपर, उसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये सवाल जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये सवाल हल करना बहुत ही आसान होता है, बट बच्चे नहीं हल कर पाते हैं। तो आप सभी लोग आज की वीडियो देखिए और आज के बाद में ऐसे सवाल आपको कभी भी दिक्कत नहीं देंगे। बट ये पूरी वीडियो देखना, ऐसा ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन करके रह जाएं। बट मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों क्वेश्चन को ही हल करना होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए, इसमें दो पक्ष होते हैं। एक तरफ होता है जिससे हम लोग कहते हैं एल एच एस, ये होता है एल एच एस, और ये जो पक्ष होता है इससे हम कहते हैं आर एच एस, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जो ये लिखा हुआ है वो भी ये भी लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3 प्लस 2 बराबर, इसे हम और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7 माइनस 2। अब देखिए, ये देखने में तो अलग अलग हैं, बट ये चीज़ जो लिखी हुई है, ये दोनों संख्याएं सेम लिखी हुई हैं। कैसे? देखिए, 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है, और 7 से 2 घटेगा तब भी 5 बचेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको मैंने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। अगर जो समझ पाए हो तो अच्छी बात है। यानी मैंने बताया कि जो ये लिखा है वही ये भी लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है? इसे हल करना है। एल एच एस इजकल टू आर एच एस। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया एल एच एस। अब एल एच एस को लिखा है तो इस सवाल को उतारेंगे, लिखेंगे 1 प्लस सेक ए अपान में क्या रहेगा? सेक ए, सेक ए रहेगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले होते हैं जो हमें आने चाहिए, ठीक, जो वे वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हें देखिए समझना ही पड़ेगा, और उसके लिए कोई दूसरा जो है, जो इसका एग्जाम नहीं होता है, तो वो सूत्र हमें याद होने चाहिए। चलिए, हम एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं इस सवाल को अब कैसे हल करेंगे। विधियाँ तो बहुत होती है वैसे हल करने की हैं, बट हम आपको सरल विधि बताएंगे। समझिए, हमने लिखा है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 1 अपान सेक ए, और ये प्लस लगा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं सेक ए अपान में सेक ए। अब देखिए, इस जो ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं तो इससे क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ कितना बचेगा? 1 अपान सेक ए प्लस का 1। कितना बचा? प्लस का 1 बचा। अब इसे, अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए। क्या होता है? 1 अपान कॉस ए। देखिए, इसी का उल्टा होता है, सेक ए अपान 1 अपान कॉस ए होता है। तो यानी सेक ए की जगह पे हम इसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पास लिख रहे हैं 1, और ये बटा लगा हुआ है तो यही हमारा मैन वाला होता है, इसलिए इसे हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। अब सेक ए की जगह पे हम लिखेंगे 1 अपान कॉस ए। क्या लिखा जाएगा? 1 अपान कॉस ए। अब देखिए, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लिख देंगे 1। आप ध्यान से समझिएगा, इसे हल करने के लिए क्या किया जाता है? 1 को ज्यों का त्यों रहने देते हैं और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, और जो बटे में लिखी हुई है इससे क्या कर देते हैं? ऊपर कर दिया जाता है, यानी कॉस ए अपान में 1 आ जाएगा। फिर रहेगा यहाँ पे प्लस का 1। अब देखिए, इस एक से एक क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ पे आ गया है कॉस ए प्लस का 1। यानी ये जो आया हुआ है, इसे चाहे तो आगे और हल कर सकते हैं, बट अब कोई चारा दिख नहीं रहा है। अगर जो आप इसे और हल करोगे तो हम जहाँ से आए थे वहीं पे पहुँच जाएंगे। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि हमें ये एल एच एस प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हो चुका है? एल एच एस। अब हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि आर एच एस को भी यहीं से प्रूव करते हैं। यदि सेम आ जाता है तो हमारे लिए काम अच्छा होगा। तो देखिए, आर एच एस लेते हैं। तो देखिए, आर एच एस था क्या? आर एच एस जो हमारा था वो था साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं उसे। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या आता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब देखिए, कुछ यहाँ से हमें फार्मूले पते होने चाहिए। जैसे कि
हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट्स करके, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या लिखते हैं, चलिए यहीं पे ध्यान से समझिएगा। फार्मूला होता है, जैसे कि हमने एक फार्मूला एक आधे यहाँ पे लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। और एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर, जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये फार्मूले होते हैं। तो इन दो फार्मूलों का यूज होता है। अब देखिए इन दो फार्मूलों का यूज कैसे करते हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझिए। ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो इसके अगर जो हम चाहें तो इस पर स्क्वायर लगा दें। भाई एक का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप एक गुणे एक बराबर एक ही तो आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ यानी 1 माइनस स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले कोष्टक में ए प्लस बी यानी 1 माइनस कॉस ए यानी ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये इस जो ये 1 माइनस कॉस ए, अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर ए आएगा, ऐसा नहीं है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, इससे ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, इससे ये वाला कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, हमें लग रहा कुछ गड़बड़ हो गया, इसमें गड़बड़ नहीं हुआ है, इसे ध्यान से समझिएगा। ये जो सवाल है यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ए, अपान में जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा, इससे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इससे सही कर लीजिएगा। बाकी सवाल सी एकदम चल रहा, वहीं पे हम कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे हो गया क्या। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से ये क्या हो गया, अब कट गया। तो ये जो बचा हुआ है सवाल, ये क्या बचा हुआ है, ये बचा है केवल यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस ए, क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा हुआ है। अब देखिए आप इसे 1 प्लस कॉस ए लिख लीजिए या कॉस ए प्लस का 1 लिख लीजिए, बात एक ही है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, 4 प्लस 1 लिख लीजिए या 1 प्लस 4 लिख लीजिए, 4 1 जोड़ेंगे तभी 5 आएगा और 1 4 जोड़ेंगे तभी 5 आएगा। तो यहाँ से भी कॉस ए आ गया और मेरा यहाँ से भी कॉस ए आ चुका है। तो यहाँ से यानी एल एच एस इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो चुका है, आर एच एस प्राप्त हो चुका है। यानी इति सिद्धम आप लिख सकते हो, और हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहो तो हैंस प्रूफ भी लिख सकते हो दोस्तों। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे यहीं से वीडियो को छोड़ देंगे, तो आप वीडियो को छोड़ना मत। अभी एक क्वेश्चन और है, आप उसे भी समझ लीजिएगा पूरा, क्योंकि ये सवाल जो आपका है ये मैंने बताया है 2024 में हाई स्कूल बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इससे पूरी वीडियो देखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लिखा हुआ है सेक ए, कोष्टक में सेक ए प्लस टेन ए इजकल टू 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है। तो अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए इस सवाल को हल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फार्मूले सीख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले सीख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम टेन ए को और क्या लिख सकते हैं, टेन ए को एक लिखा जा सकता है साइन ए अपान में कॉस से, क्या लिखा जा सकता है, साइन ए अपान में कॉस से लिखा जा सकता है। और जो है कि सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में कॉस ए भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमारे इस सवाल में युक्त होने वाले हैं। जैसे कि एक और फार्मूला है, जैसे कि टेन ए को और क्या लिखा जा सकता है, तो टेन ए को और 1 अपान कॉट ए लिखा जा सकता है। तो इस कुछ तरीके से हमें ये फार्मूले पता होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, अब देखिए इससे सवाल को कैसे हल करते हैं, ध्यान से समझिए। इसमें भी दो पक्ष हैं, एक पक्ष है एल एच एस और एक पक्ष है आर एच एस। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एल एच एस को। तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस, तो एल एच एस को पहले में उतारना पड़ेगा। तो सेक ए और यहाँ पे है सेक ए प्लस का टेन ए, ठीक दोस्तों। तो इतना लिख लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इसी को हल करना है। तो ध्यान से समझिए इसे कैसे हल कर। देखिए दोस्तों सेक ए का फार्मूला है 1 अपान कॉस ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपान कॉस ए, क्या लिखा गया, 1 अपान कॉस ए। अब इसे इस कोष्टक में लिखेंगे तो सेक ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपान कॉस ए।
और प्लस tan a की जगह पे क्या आ जाएगा, मैंने ये फार्मूला आपको बताया है, क्या आएगा sin a, और अपान में क्या जाएगा cos a। इतना फार्मूला आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर वाले को पहले हल किया जाता है, तो 1/cos a। ध्यान से समझिए, ये मल्टीप्लाई में 1/cos से लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस sin a/cos से लिखा हुआ है, तो हमें देखिए यहाँ पे भिन्न नहीं लग रहा है, तो cos से जब सेम है तो हम क्या कर लेते हैं, cos a को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जब देखिए जब हर समान होता है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने लिख दिया 3/2 प्लस 4/2 लिख दिया। अब देखिए इसका जो हर समान है तो क्या करेंगे, इसे 2 ही तो लिख लिया जाएगा और 3 + 4 लिख लिया जाएगा, यानी कितना जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो यही वाली चीज़ यहाँ पुट करिए, यहाँ पे इसे संख्या समझिए, तो देखिए 1 और प्लस का आ जाएगा साइन ए, इतना ही तो आएगा। अब ध्यान से, इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ से आया है। अब देखिए ये गुणा लगा हुआ है तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी दोनों में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा। तो समझिए एक की गुणा एक में करेंगे तो कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है, तो कितना जाएगा 1 + sin a, कितना जाएगा 1 + sin a। अपान में देखिए ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है, कोस की गुणा जब कोस से होगी तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। आई होप इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब ध्यान से समझिए, एक फार्मूला और यहाँ लगेगा, वो कौन सा है, देखिए कोस स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है, इससे हम क्या कहते हैं 1 - sin स्क्वायर ए, क्या होता है 1 - sin स्क्वायर ए। तो दोस्तों जी ये फार्मूला मैं नोट में लिखा रहा हूँ, ये आप लोग याद रखिएगा कंठस्थ, क्योंकि यही फार्मूले हमारे लिए लाभदायक होंगे आगे चल करके। तो देखिए 1 + sin a को तो हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे 1 + sin a। अब देखिए बटे में लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर ए, क्या लिख लेंगे 1 - sin स्क्वायर ए, इतना ये लिखा जा सकता है। अब हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा था a² - b² बराबर क्या होता है, तो पहले कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, ये होता है ना। तो देखिए वही वाली संख्या यहाँ पे आ रही, इसके ऊपर यदि स्क्वायर लगा दिया जाए तो सेम हो जाएगा। तो देखिए 1 + sin a, 1 + sin a बटे पहले कोष्टक में a + b, तो यानी 1 + sin a, दूसरे कोष्टक में a - b, तो 1 - sin a। ठीक दोस्तों, तो इतना आई होप कन्फर्म हो गया होगा। इस प्लस से प्लस क्या हो गया, खत्म भाई साहब। तो बचा क्या, बचा 1/1 - का साइन ए। दोस्तों इतना ही तो बचा है, 1/1 - का साइन ए। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा LHS आया हुआ है, कितना आया हुआ है LHS आ चुका है। अब देखिए RHS जो है वो भी हमारा क्या है, RHS जो है वो भी सेम है 1/1 - साइन ए। तो दोस्तों RHS और LHS हमारा सेम आ गया, यानी हमारा सवाल हल हो गया। तो यहीं पे हम लिख देते हैं इति सिद्धम। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, और यदि वीडियो पर पहली बार आप सभी लोग आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।